तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। तो बच्चा, आज से हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से एकदम हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक नौ सेट, आरआरबी, सीएचओ या फिर अदर, तो इस सेशन को आप ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। इस सेशन में मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। यहाँ पे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कैसे कवर करेंगे, पहले हम एनाटॉमी को कवर करेंगे। पहले किसको कवर करेंगे? एनाटॉमी को। फिर हम सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कवर करेंगे। तो आपको, अगर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं भी पढ़ी है, तो हम पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कवर करेंगे। तो आज हम ब्लड की बेसिक एनाटॉमी पढ़ेंगे, जीरो से बिल्कुल। तो देरी किस बात की, अगर आपको भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को टिप पर याद करना है, तो इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड, ब्लड की बेसिक टर्मिनोलॉजी आज हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसकी खोज किसने की, और ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड का टोटल बॉडी वेट कितना होता है, सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ध्यान रखना, ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, याद रखना। दूसरा पॉइंट है कि जो ब्लड है वो किस प्रकार का टिश्यू है। तो याद रखना, जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि ब्लड का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, कौन सी लेयर से होता है, एम्ब्रियो की। तो ध्यान रखना, ब्लड का जो फॉर्मेशन है, ओरिजिनेशन है, वो होता है मीजोडर्म से। कहाँ से होता है? मीजोडर्म से। डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लड की क्या यूनिट होती है कोई। हमेशा याद रखना बच्चा, ब्लड की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ब्लड यूनिट लेस होता है। अगर 7.35 to 7.45 लिखा आता है और इसके बाद कोई भी यूनिट आती है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। याद रखना, ब्लड कैसा रहता है? यूनिट लेस होता है। कई बार एग्जामिनर आपको पूछ लेता है और कई लोग ऐसे गलत कर देते हैं। इसको देखा 7.35 to 7.45 बट यूनिट नहीं देखा तो गलत हो जाएगा। याद रखना, ब्लड की कोई भी यूनिट नहीं होती है और ब्लड कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ध्यान रखना। डन। और ब्लड के पीएच की बात की जाए तो ब्लड का पीएच होता है 7.35 to 7.45 होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? मीजोडर्म से। ब्लड की यूनिट क्या होती है? कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 to 7.45 होता है। और ब्लड कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो याद रखना बच्चा, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है और ऑलवेज कैसा रहता है? मोशन में रहता है। जब हार्ट पंप करता है, तो ब्लड अपना एक्शन शुरू कर देता है, अपना कार्य शुरू कर देता है। तो याद रखना, कोई पूछे ब्लड कहाँ रहता है, ब्लड वेसल्स में रहता है और ऑलवेज मोशन करता है। मेनली ब्लड वेसल्स में रहता है। तो उसी को हम कहेंगे कि ब्लड कहाँ रहता है, ब्लड वेसल्स में रहता है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम जानेंगे कि बॉडी फ्लूइड टोटल बॉडी वेट के कितना होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, वो एज के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, एडल्ट में अलग होता है, ओल्ड एज में अलग होता है, न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट में अलग होता है। ठीक है, तो अगर एडल्ट की बात की जाए कि बॉडी फ्लूइड कितना होता है टोटल बॉडी वेट के, तो याद रखना कितना होता है 60%। कितना होता है 60%। और ओल्ड एज की बात की जाए बच्चा, तो कितना होता है बॉडी फ्लूइड टोटल बॉडी वेट के 55%। ठीक है, कितना होता है 55%, याद रखना। इसके बाद न्यूबॉर्न या इन्फेंट की बात की जाए तो बच्चा याद रखना, इन्फेंट या फिर न्यूबॉर्न में 80% होता है। कितना होता है 80% होता है बॉडी फ्लूइड टोटल बॉडी वेट के। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि किसी व्यक्ति का, ठीक है, एडल्ट का ही मान लो, एडल्ट का वजन 70 kg है, ठीक है, तो उसका टोटल बॉडी फ्लूइड निकाल के बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज में है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, 70 kg वज़न है और एडल्ट में कितना होता है बॉडी फ्लूइड टोटल बॉडी वेट के 60%। परसेंट में है तो 100 आ जाएगा। इसके बाद 0 से 0 गायब हो जाएगा, 0 से 0 गायब हो जाएगा, और इसके बाद 42 लीटर, ये क्या आ जाएगा बॉडी फ्लूइड। ठीक है, क्या आ जाएगा बॉडी फ्लूइड। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, अब ठीक है बच्चा, जो बॉडी फ्लूइड होता है वो भी 2 टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर पूछा जाए कि बॉडी फ्लूइड इंट्रासेलुलर कितना होता है, तो याद रखना 70% होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर 30% होता है। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि किसी व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड कितना है, 42 है, ठीक है, 42 है, तो उसका इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है वो कितना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बॉडी फ्लूइड कितना है, ठीक है, 42, और इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड कितना होता है 70%। में तो 100 करेंगे और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। ठीक है, डन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वो सिर्फ बॉडी फ्लूइड ही देता है तो आपको बॉडी फ्लूइड देगा और फिर पूछेगा कि इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड निकालो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने बताया था, पहले आपको निकालना पड़ेगा बॉडी फ्लूइड, फिर उसके बाद आप निकाल लेना इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड। डन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका जवाब आपको दूंगी। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो याद रखना जो ब्लड का टोटल वॉल्यूम होता है वो मेल के अंदर होता है 5.5 टू 6.5 लीटर। ठीक है, क्या होता है लीटर, 5.5 टू 6.5 लीटर, और फीमेल में होता है 5 से 5.5 लीटर। ठीक है, ध्यान रखना। डन। आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब जानेंगे हम कलर ऑफ ब्लड, कि ब्लड का कलर कैसा होता है। ठीक है, अगर बच्चा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है यानी O2 वाला है, और ये कैसा डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसका कलर ब्राइट रेड होगा, और अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो उसका ब्लड होगा डार्क रेड। कैसा होगा, डार्क रेड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बच्चा कि ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है। क्या टेम्परेचर, तो याद रखना हमारी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, उससे 1 फ़ारेनहाइट हायर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और ब्लड की बात की जाए तो इसका रहेगा 99.6 फ़ारेनहाइट। याद रखना 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। ठीक है, डन। जानेंगे बच्चा हम कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो कितनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, वाटर से 5 टाइम मोर विस्कस होती है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखेंगे कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की बच्चा, याद रखना वो होती है 1.052 टू 1.067। ठीक है, याद रखना ये वैल्यू।
ठीक है, डन। अब हम देखेंगे कि ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है। तो ध्यान रखना बच्चा, ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है 294 यानी 294 ओस्मोल पर लीटर। ठीक है, कितनी होती है? 294 ओस्मोल पर लीटर। आई होप आप सभी लोगों को अभी तक जितना हमने पढ़ा सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगी। अब देख लेंगे हम कि ब्लड के फादर कौन है। ठीक है, फादर कौन है? तो ध्यान रखना, जो ब्लड के फादर हैं बच्चा वो विलियम ह्यूसन है। क्या है? विलियम ह्यूसन है। ठीक है, ध्यान रखना, ह्यूसन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन के फादर कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। डन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का कंपोजिशन किस प्रकार से है। ठीक है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, उस सब के बारे में जानेंगे। तो बच्चा ये ही समझेंगे आज हम, बस ब्लड का कंपोजिशन। लेक्चर 2 में हम, ठीक है, लेक्चर 2 में हम किसको पढ़ेंगे? प्लाज्मा को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसे करके सभी लेक्चर आएंगे और अलग अलग सभी को मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड देख के इसका जो भी क्लासिफिकेशन है कंपोजिशन ऑफ ब्लड का वो देख के फिर आज के सेशन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? लिक्विड पार्ट प्लस सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में? प्लाज्मा। क्या रहता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना हो, पूछा जाए प्लाज्मा कितना % होता है ब्लड में, तो ध्यान रखना वो होता है 55%। कितना होता है? 55%। और सेलुलर पार्ट की बात की जाए, ठीक है, सेलुलर पार्ट की बात की जाए तो बच्चा कितना होता है? 45%। कितना होता है? 45%। ठीक है, हिडन। अब बात की जाए कि सेलुलर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बच्चा सेलुलर पार्ट में आरबीसी प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, प्लेटलेट्स प्रेजेंट। आरबीसी का सेकंड नाम होता है, ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, डन। और बात की जाए कि आरबीसी कितना होता है? 99% होता है। कितना होता है? 99% होता है ब्लड में। ठीक है, और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी 1% होती हैं। कितनी होती हैं? 1% होती हैं। डन 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 डन। चलिए अब बात करें कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ देखिए, प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट होता है जो कि वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं और अदर कंपोनेंट्स होते हैं। बात की जाए वाटर कितना प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, तो याद रखना बच्चा, वाटर होता है 92%। ठीक है, ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन होता है 7.1 से 7.3%। और अदर कंपोनेंट की बात की जाए तो वो प्रेजेंट होते हैं 0.7%। ठीक है, डन। अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे देखिए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजन। एल्ब्यूमिन कितनी होती है? 4.2%। ग्लोब्यूलिन कितनी होती है? 2.7%। फाइब्रोनोजन कितनी होती है? 0.3%। तो बच्चा आज के सेशन में हमने जो भी कवर किया, ठीक है, जो भी हमने कवर किया, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ज़रूर से बताइए। और लेक्चर 2 में हम, ठीक है, लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, एक एक करके सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया हो और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्लस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग साथ साथ में ही अपनी टिप पर याद करना चाहते हैं तो इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आपको, ठीक है, आपको टिप पर याद होंगे और जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो भी मैं पढ़ाती हूँ यही आप नोट्स बनाइए। बस आपको करना क्या है, जो भी मैं इस क्लास में डेली खबर करवाऊँ उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितने एमसीक्यू हों एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। आज आप बेसिक
ठीक है। ब्लड के एमसीक्यू लगाना आप, ठीक है। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक ब्लड की टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, ब्लड के बारे में जाना है। कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछिए। चलिए आज के सेशन को एंड करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेहनत करो हमेशा ज़्यादा, कुछ अचीव करना है मेहनत करो। अगर भरोसे बैठोगे किस्मत के तो किस्मत भी तभी साथ देगी बच्चा जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल। डेली ज़रूर ज्वाइन करना। बाय बाय, टेक केयर।